स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी जर्नल साइंस की क्लास होगी जो कि कंपटीशन के लिए होगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जर्नल साइंस का। और स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को कितनी ब्रांचों में डिवाइड किया गया है और उन ब्रांचों में से भी एक ब्रांच थी फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी को कितने भागों में हमने विभाजित किया और विभाजित करने के बाद सबसे पहला भाग आता था यांत्रिकी। यांत्रिकी में हमने पढ़ा था कि मापन पद्धति की क्यों आवश्यकता हुई और मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक और पूरक मात्रक पे हमने पिछली वीडियो की थी। और उससे आगे स्टूडेंट कि मूल मात्रक, मैंने कहा मूल मात्रक आपने पढ़े हैं कि 7 प्रकार के होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में जो जितने भी यूनिट को डिफाइन किया जाएगा वो फंडामेंटल यूनिट के बेस पे ही उसे डिफाइन किया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए कि जो मात्रक को परिभाषित करने के लिए 3 प्रकार से हम कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करते हैं। सबसे पहले एमकेएस, जिसका मीनिंग होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर यानी किसी भी लेंथ का यूनिट मीटर होगा, मास का जो यूनिट होगा किलोग्राम होगा और टाइम को सेकंड से यहाँ पे यूनिट रखेंगे उसकी। सीजीएस एमकेएस की छोटा पार्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एफपीएस, जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट भी कहा गया है, फुट पाउंड सेकंड। फुट किसी भी लेंथ की यूनिट है, पाउंड किसी भी मास का है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम में जितने भी यूनिट हम डिफाइन करते हैं वो एमकेएस में करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। क्योंकि ब्रिटिश जो यूनिट है एफपीएस वो बहुत अत्यधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल ब्रिटेन में यूज की जाती है। और स्टूडेंट एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनको मापने के लिए एक विश्व में एक कार्यालय स्थापित है जहाँ पे एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है आपका पेरिस का एक सिटी है सेवेरस। वहाँ पे मेजरमेंट यूनिट ऑफिस बनाया गया है और उस ऑफिस के अकॉर्डिंग जो वो ऑफिस है इंटरनेशनल सिस्टम का, उस ऑफिस में जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उनके अनुसार मीटर को डिफाइन किया गया है, किलोग्राम को, सेकंड को, जितने भी फंडामेंटल आपके हैं उन प्रत्येक क्वांटिटी को वहाँ पे डिफाइन किया गया है और जो उनका यूनिट है उसको मेजरमेंट के नज़रिए से फिक्स रखा गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीटर की। मीटर होता क्या है? मीटर एक रॉड है जो प्लेटिनियम और इरिडियम की मिश्र धातु है, जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 पॉइंट के जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 साइन हैं उनके बीच की जो लेंथ है उसको मीटर कहा गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो आपकी रॉड तैयार की गई है वो इरिडियम और प्लेटिनम की मिश्र धातु है और उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने डिग्री? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 साइन है, उनके बीच की जो लेंथ है उसको मीटर कहा गया है। 1983 में इंटरनेशनल सिस्टम पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के थ्रू मीटर की डेफिनेशन को हल्का सा डिफाइन अलग किया गया है, जिसको कि लाइट के बेस पे जो प्रकाश है वो एक वर्ष में, आपको
अभी आगे आएगा कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, पर प्रकाश द्वारा बहुत ध्यान से देखिएगा क्या मीटर का डिफाइन किया गया 1983 में। प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम में 1 सेकंड के कितने पार्ट में 29,97,92,457। अगर 1 सेकंड के इतने टुकड़े कर दिए जाएं तो उतने समय में प्रकाश द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है उस डिस्टेंस को हमने कहा है मीटर। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और मीटर को मैंने कहा एक तो हो गया कि जो प्लेटिनम और इरिडियम की जो रॉड है उस रॉड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 साइन के बीच की डिस्टेंस को मीटर कहा गया। बट 1983 के बाद प्रकाश द्वारा वैक्यूम में 1 सेकंड या 1/29,97,92,450 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उस डिस्टेंस को ही या उस लेंथ को ही हम कहते हैं मीटर। स्टूडेंट, ये मीटर का था। अब मीटर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो छोटे पार्ट में और एक बड़े पार्ट में। जो मीटर यानी बहुत अत्यधिक लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको हम पार्सेक कहते हैं, दूरी मापने के बड़े मात्रक हैं। अभी हम डिफाइन करेंगे प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, और पैरालैक्टिक सेकंड या पार्सेक किसे कहते हैं। उससे पहले आप 3 बातों को आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। कौन सी दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी। कहाँ पे, निर्वात में। सीधे सीधे इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा के 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, LY से लाइट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, 9.46 × 10⁻15 मीटर। सेकंड आता है आपके पास खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को, क्या कहा मैंने, अर्थ और सन के सेंटर के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। ये दोनों बातें ध्यान रखना। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी निर्वात में। और खगोलीय दूरी क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की बीच की औसत दूरी को हम कहते हैं क्या, खगोलीय दूरी। अब आता है पार्सेक। पार्सेक सूक्ष्म रूप है किसका, पैरालैक्टिक सेकंड का। पैरालैक्टिक सेकंड का सूक्ष्म रूप क्या है, पार्सेक है। अब पार्सेक क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। पार्सेक उस त्रिज्या को हम कहते हैं, क्या कहा मैंने, उस त्रिज्या को कहते हैं जिसमें कोई एक आर्क है, और आर्क कितना है, 1 खगोलीय दूरी के बराबर, और 1 सेकंड में जो कोण बनता है, कितने में, 1 सेकंड में जो कोण बनता है, इन दोनों के अनुपात को ही हम कहते हैं पार्सेक। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और ये बात याद रखिए, R यानी पार्सेक को यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया गया, L/θ। L क्या है, 1 सेकंड में खगोलीय दूरी में जो आर्क बना है 1 AU, और
1 सेकंड में जो कोण बनता है, वृत्तीय कोण जो बना, उन दोनों का अनुपात आपका क्या कहलाता है? पारसेक कहलाता है। पारसेक मैंने कहा सबसे बड़ी दूरी मापने का मात्रक है, जो कि क्या है? 1 पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। आपने देखा होगा यहाँ 9.46 × 10⁻15 था, यहाँ 1.496 × 10⁻11 था, यहाँ 3 × 10⁻16 है। तो यहाँ पे 10⁻16 सबसे बड़ा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पारसेक है वो सबसे, इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है? यूनिट है। इतना आप नोट कर दीजिएगा। और अब हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। किसमें? लाइट ईयर में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में और पारसेक में। अब देखिए स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक में हम बात करेंगे। इसको डराइव भी कर सकते हैं इजीली, पर कंपटीशन के लिए इतना ही आप ध्यान रखिएगा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 × 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। पारसेक 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। ये इनमें लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल और पारसेक और लाइट ईयर, इस तरीके से इसको क्या किया गया? रिलेशन इनमें दिखाया गया है। स्टूडेंट, अब नॉर्मली हम जो घरों में यूज करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उनकी यूनिट को किस तरीके से, क्या उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो आप देख लीजिएगा। 1 इंच इक्वल टू होता है 0.0254 मीटर। ये मीटर में, याद रखिए मैं मीटर में बता रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर। 1 फुट इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर। 1 यार्ड, 1 गज बराबर होता है 0.9144 मीटर, यानी 1 मीटर भी पूरा नहीं होता है। 1 मील इक्वल टू होता है 1.609 × 10⁻³ मीटर, या हम कह सकते हैं 1609 मीटर। अब एरियल, आप जमीन का जो मेजरमेंट होता है 1 एकड़ में होता है 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में होता है 10⁴, इट मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 आर, ये आपकी एक यूनिट है फ्रांस में जो स्क्वायर मीटर को मेजरमेंट करने के काम आती है। 1 आर इक्वल टू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये फ्रांस में यूज़ की जाती है, ये याद रखिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट जो हमको आनी चाहिए, जैसे इंच, फुट, गज, मील, एकड़, हेक्टेयर क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे कि 10 की पावर में किस तरीके से बोला जाता है यूनिट को, इतना पहले नोट कर दीजिए। स्टूडेंट देखते हैं, कुछ छोटी यूनिटें हैं जिनको हम 10 की पावर में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और कुछ बड़ी यूनिटें हैं जिनको हम 10 की पावर में क्या कहते हैं, देख लीजिएगा। 1 डेसीमीटर यानी डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर mm 10⁻³ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 एक्स यूनिट इक्वल टू 10⁻⁻13 मीटर और 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये तो नेगेटिव में था, ये बहुत छोटी वैल्यू हैं। बड़ी वैल्यू पे हम जाते हैं। 1 डेकामीटर 10⁻1 मीटर। 1 हेक्टोमीटर 10⁻2 मीटर। 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर। 1 मीडियामीटर इक्वल 10⁻4 मीटर। 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 टेरामीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर।
1 पेटामीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 15, 1 एक्सामीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 18। स्टूडेंट ये क्यों ज़रूरी है? जब आपके पास बड़ी कोई वैल्यू दी जाती है और उसको छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो आप इनकी हेल्प लेते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन, पिको, एक्स यूनिट, फर्मी। और अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो सबसे छोटी क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो यूज की जाती है उसको हम कहते हैं, याद रखिए, वन बर्न। वन बर्न इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। सबसे कम एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो यूज की जाती है बर्न। ये याद रखिए, सबसे कम एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको कहते हैं बर्न। और 1 बर्न इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। इतना आप नोट कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम मास की अब बात करते हैं। अभी तक जो हमने बातें की वो लेंथ की बात की थी। अब मास पे क्या, मास का पहले एसआई यूनिट में जो मास का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। और किलोग्राम क्या होता है, मैंने कहा पेरिस में हमारा एसआई जो यूनिट मेजरमेंट का ऑफिस है, उस कार्यालय में, उस सिस्टम में वहाँ पे एक प्लेटिनियम और इरिडियम का एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल आपने क्या इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। और उस इंस्ट्रूमेंट के मास को जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोला गया उसका केजी बोला गया है। तो जो उस सिलेंडर का मास है उसको ही हम कहते हैं क्या, किलोग्राम। क्या कहते हैं, किलोग्राम। अब देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यूनिट ऑफ मास एसआई में तो केजी होता है। और जो सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल यूनिट है मास की, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है मास की, चंद्रशेखर लिमिट उसको कहते हैं। चंद्रशेखर इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये लिमिटेशन दी है मास की। CSL चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू होता है 1.4 टाइम द मास ऑफ सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स जो केजी होगा वो आपका कहलाएगा CSL। 1 CSL इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट याद रखिए क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, 1 AMU होती है। इसको एटॉमिक और न्यूक्लियर के एटम्स और न्यूक्लियस के फील्ड में इसका मेजरमेंट किया जाता है। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है। इसके अतिरिक्त 10 की पावर में भी मासेस को यूनिट को डिफाइन किया जाता है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले स्टूडेंट ये मेमोराइज छोटे छोटे की पॉइंट हैं। कई बच्चों को तो लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, ये तो सभी को आता है। बट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन मैथ और फिजिक्स बैकग्राउंड के हों, तो वो बच्चे बहुत ध्यान से देखें। और जिन बच्चों का फिजिक्स और मैथ रहा भी हो और अगर उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी ध्यान से देखें। ऐसा ना सोचें कि आपको आता ही है। काफ़ी पॉइंट ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट देख लीजिए, फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि पूरी वीडियो आपको समझ आए। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ और 10 की पावर में और यूनिट देखते हैं हम। इतना पहले आप नोट कर दीजिए। स्टूडेंट देखते हैं 1 टेराग्राम इक्वल टू, कुछ लिखे हुए हैं और कुछ तो सिमिलरली होंगे, जैसे मैंने मीटर का आपके पास 10 की पावर में लिखाए थे। प्रीफिक्स बिल्कुल उनका वैसे ही रहेगा, सफिक्स चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1 टेराग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर 9 kg होता है। और 1 गीगाग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर 6 kg। 1 मेगाग्राम इक्वल टू 1 टन इक्वल टू 10 टू द पावर 3 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू 100
kg यानी 10 टू द पावर 2 kg, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -4 और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -6। याद रखिए, ये तो बेसिकली आपको आना चाहिए किस तरीके से केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 केजी इक्वल टू आपको पता होना चाहिए 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो किसी भी केजी को अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से। और ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 केजी में। तो आज स्टूडेंट हमने पढ़ा है एक तो मीटर के बेस पे और एक मास के। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर और स्टार्ट करेंगे कि कैसे फिजिक्स सिस्टमैटिक है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट सबसे स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे वेलोसिटी में, वेलोसिटी का यूज करेंगे एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन का यूज करेंगे फोर्स में, फोर्स का यूज करेंगे वर्क में, वर्क का यूज करेंगे पावर में। तो इस तरीके से एक सिस्टम बनता है। तो उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे उसका फंडामेंटल यूनिट के बेस पे कैसे यूनिट ड्राइव की जाती है। तो इतना आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट और रिवाइज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।